लिंडा ने खुद को बेडरूम के अंदर लॉक कर लिया था। उसकी उंगलियां बेसबॉल बैट को पकड़े हुए कांप रही थी। ब्रूनो उसकी बगल में हल्की सी सिसकियां ले रहा था और ज़मीन पर एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, समवन क्लोज टू यू विल ब्लीड टुडे। लिंडा इस नोट को 10 बार पढ़ चुकी थी, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कोई और था ही नहीं। तभी बाहर मेन डोर पर दस्तक होती है। लिंडा डर से जम जाती है और दरवाजे पर और तेज दस्तक होने लगती है। सुबह का वक्त है। डाइनिंग रूम में हल्की सी रोशनी आ रही है। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे चल रही है। टेबल पर चाय के कप और अखबार के साथ मिस्टर हैरिस चुपचाप बैठे हैं। साइड में उनका डॉगी ब्रूनो उनके पैरों के पास अपनी पूंछ हिला रहा है। डाइवोर्स सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं। अखबार को पढ़ने के बाद मिस्टर हैरिस अखबार को धीरे से फोल्ड करके साइड में रख देते हैं। पीछे उनकी वाइफ लिंडा कमरे में इधर से उधर चल रही है। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही। एक और कप चाय बना दोगी? खुद बना लो, मैं लेट हो रही हूँ। लेट? कहाँ के लिए? उसके बाद लिंडा का फ़ोन अचानक से वाइब्रेट करता है। वह हल्की सी घबरा जाती है, तेज़ी से मुड़ती है और फ़ोन को उल्टा करके टेबल पर रख देती है। अचानक ब्रूनो लिंडा की सैंडल लेकर उससे खेलने लगता है। मिस्टर हैरिस उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुराने लगते हैं और लिंडा बस ये सब देखती रहती है, लेकिन मुस्कुराती नहीं है। इसके बाद मिस्टर हैरिस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक सिंपल सा ऑफिस और एक सिंपल सा ऑफिस कैबिन। मिस्टर हैरिस अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं, लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनका कलीग एडवर्ड अंदर आता है। वो थोड़ा उलझा हुआ होता है और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा होता है और मिस्टर हैरिस से बोलता है, कल 8 बजे मीटिंग है हैरिस, भूल मत जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू बताने के लिए। इसके बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एडवर्ड फिर से अंदर आता है और उसके हाथों में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। थोड़ी मदद कर दोगे हैरिस? मुझे देर हो रही है और ये फाइल भी बहुत सारी हैं। हैरिस और एडवर्ड दोनों टेबल पर फाइलें रख देते हैं और उन्हें समेटने लगते हैं। जैसे ही एक फाइल खुलती है, उसमें से कुछ नोट्स फिसलकर नीचे गिर पड़ते हैं। एडवर्ड हल्की झुंझलाहट से सांस छोड़ता है। ओहो, हर जगह पड़े रहते हैं। मीटिंग्स, रिमाइंडर, हर चीज़ नोट करके रखता हूँ, फिर भी सारी बातें भूल जाता हूँ। एडवर्ड झुकता है और जल्दी जल्दी सारे नोट समेटने लगता है। उनमें से एक नोट पर लिखा हुआ होता है, मीटिंग एट 8 o'clock। हैरिस उस नोट को उठा कर देखता है और फिर साइड में रख देता है। थैंक यू हैरिस, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा हुआ हेल्प कर दी। इसके बाद एडवर्ड चला जाता है और हैरिस अपनी कुर्सी पर काम करने के लिए बैठ जाता है। शाम को मिस्टर हैरिस घर लौटते हैं। उनके घर आते ही ब्रूनो तेजी से पूंछ हिलाता हुआ दौड़कर उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। मिस्टर हैरिस टेबल पर गाड़ी की चाबी रख देते हैं। आज तुम कार लॉक कर दोगी क्या? मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। हाँ, अभी करती हूँ। लिंडा गाड़ी की चाबी उठाती है और बाहर गाड़ी लॉक करने जाती है। जैसे ही लिंडा कार लॉक करके वापस आती है, वो रुकती है और फिर वापस कार का लॉक चेक करने जाती है। मिस्टर हैरिस ये सब देख रहे होते हैं,
लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। अब रात हो जाती है। लिंडा जागी हुई सीलिंग को देख रही होती है। ये घर अब कितने का होगा? मेरा मतलब, मार्केट में इसकी क्या कॉस्ट होगी? काफ़ी बढ़िया सेट है ये। हैरिस लिंडा की तरफ मुड़ता है और सरप्राइज होकर पूछता है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही थी। काफ़ी बढ़िया सेट है ये। इसके बाद लिंडा हैरिस की तरफ से मुंह मोड़ लेती है और हैरिस कुछ सोचने लग जाता है। मिस्टर हैरिस टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो अखबार का पन्ना पलटते हैं, अचानक एक नोट उस अखबार से नीचे गिरता है। मिस्टर हैरिस उस नोट को उठाते हैं। उस नोट पर लिखा होता है, यू आर लेट। मिस्टर हैरिस उस नोट को ध्यान से देखते हैं, फिर उस नोट को मरोड़ते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। पीछे से लिंडा ये सब देख रही होती है और पूछती है, क्या था वो? ऑफिस का नोट था। आज मीटिंग है ना, इसलिए आया होगा। इसके बाद मिस्टर हैरिस अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। हैरिस के बाहर निकलने के बाद लिंडा डस्टबिन में जाकर उस नोट को निकालकर सीधा करती है और उसे पढ़ती है। तभी बाहर से कार के डोर लगने की तेजी से आवाज़ आती है। लिंडा एकदम से घबरा जाती है और बाहर दौड़ कर जाती है। वो देखती है कि कार का डोर खुला हुआ है। कुछ इंश्योरेंस के पेपर सीट पर बिखरे हुए हैं। लिंडा शॉक हो जाती है और बोलती है, मैंने मैंने लॉक किया था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। फिर हैरिस गाड़ी के अंदर झांकता है और चेक करता है। वो पेपर्स को उठाता है, फ्लिप करके देखता है। इंश्योरेंस के पेपर तो सब यहीं हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है शायद किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की थी इसमें। अच्छा हुआ कोई चोरी नहीं हुई। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लिंडा डरी हुई आवाज़ में बोलती है। लेकिन हैरिस अपनी घड़ी देख रहा होता है। मुझे मीटिंग के लिए वैसे भी लेट हो रहा है और चोरी भी तो नहीं हुई है। पता है हैरिस, चोरी नहीं हुई है, लेकिन ये सीरियस है। ज़रा गाड़ी की हालत तो देखो। पता है लिंडा, अगर तुमने ठीक से लॉक लगाया होता ना कल रात, तो ये नौबत ही नहीं आती। खामा खा लेट हो जाऊंगा मैं। चलो अब जल्दी पुलिस स्टेशन। हाँ बस मैं अभी घर लॉक करके आती हूँ, फिर चलते हैं। रहने दो, मैंने देख लिया तुम कैसे लॉक करती हो। मैं जाकर करके आता हूँ। हैरिस लॉक लगा करके आता है और दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर मार्टिन आराम से चाय पी रहा होता है। लिंडा बताती है कि कैसे उन्हें एक नोट मिला और उनकी कार अनलॉक थी। तो आपको न्यूज़पेपर में एक नोट मिला, यू आर लेट, बस इतना ही? ऑफिसर मार्टिन बोलता है। लिंडा ने जल्दी जल्दी बताया, सिर्फ नोट नहीं थे, कार की सीट्स बिल्कुल फैली हुई थी, पेपर्स हर जगह फैले हुए थे। अब ऑफिसर मार्टिन हैरिस की तरफ देखता है। सर आपको कोई चोरी लगी कार में? हैरिस बोलता है कि कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन ऐसा हो सकता है शायद मेरी वाइफ ही कल रात कार अनलॉक छोड़ गई हो। इसके बाद ऑफिसर रजिस्टर बंद कर देता है और बोलता है, कोई चोरी नहीं हुई, अक्सर ऐसा केस या तो आस पड़ोस के शरारती बच्चे करते हैं ज़्यादातर। इसके बाद हैरिस लिंडा के कंधे पर हाथ रखता है। लिंडा ऑफिसर को और भी बहुत काम है और मुझे भी मीटिंग को लेट हो रहा है। अब चलो जल्दी, कल से मैं खुद कार लॉक कर दिया करूँगा, कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो।
घर वापस आते ही लिंडा जैसे ही घर के गेट के पास पहुंचती है, उसकी नज़र अचानक से किसी चीज़ पर अटक जाती है। एक और येलो नोट, गेट पर आंखों के ठीक सामने चिपका हुआ, जैसे वो नोट उसका इंतज़ार कर रहा हो। लिंडा नोट देखकर थोड़ा सा डर जाती है, फिर धीरे से उसके पास जाती है और नोट पर कुछ लिखा हुआ पढ़ती है। What if time stops? उसकी आंखें उस नोट पर ज़रूरत से ज़्यादा देर टिक जाती हैं। वो अचानक इधर उधर देखती है। घर के बाहर सड़क बिल्कुल खाली है, ट्रैफिक बहुत कम है। फिर हल्की सी घबराहट के साथ वो अंदर जाती है। घर के अंदर थोड़ा अंधेरा है। लिविंग रूम में बस एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है, दीवार पर लटकी हुई घड़ी। लिंडा फिर किचन की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घड़ी के पास से गुजरती है, तभी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बंद हो जाती है। अचानक से पूरा रूम एक खामोशी में डूब जाता है, जैसे कमरे के अंदर हवा भी रुक गई हो। वो धीरे से मुड़ती है, घड़ी की लंबी सुई बीच में ही रुकी हुई देखती है। रुकी हुई घड़ी देखकर उसकी सांस अटक जाती है। फिर वो नोट की तरफ देखती है और वापस घड़ी की तरफ। फिर वो धीरे धीरे घड़ी के पास जाती है। उसकी आंखें घड़ी पर टिकी हुई होती हैं, जैसे घड़ी को घूरने से घड़ी फिर से चल पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं होता, सब कुछ रुका हुआ है। अब वो कमरे में देखती है, उसके माथे पर चिंता की एक पतली सी लकीर आ जाती है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन पर टाइम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। सेकंड्स चेंज हो रहे थे। टाइम बिल्कुल ठीक था। लिंडा फ़ोन से घड़ी की तरफ देखती है और घड़ी से फ़ोन की तरफ। अब उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से एक कुर्सी खींचकर घड़ी के नीचे लगाती है और उस पर चढ़ जाती है और घड़ी का कवर खोलने लगती है। कांपते हुए हाथों से वो घड़ी का कवर खोलती है और धीरे से घड़ी की बैटरीज निकालती है। फिर नीचे उतरकर वो पास के ड्रॉअर से नई बैटरीज निकालती है और उन्हें वापस घड़ी के कवर में लगाती है और घड़ी का कवर बंद कर देती है। अब वो बस घड़ी देखती रहती है और एकदम से घड़ी चलने लगती है। चलती हुई घड़ी देखकर लिंडा की सांस में सांस आती है। हाँ, बस बैटरीज ही तो थी। मैं तो खामा डर गई थी। अब लिंडा मेन डोर की तरफ बढ़ती है। वो डोर का हैंडल पकड़कर उसका लॉक चेक करती है और वापस आती है। फिर मुड़कर एक और बार गेट का लॉक चेक करती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ऊपर कंट्रोल खो रही हो। आखिरकार वो एक कदम पीछे लेती है। वो फिर घड़ी को देखती है। घड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अब घड़ी की आवाज़ ज़्यादा लाउड और ज़्यादा शार्प थी। हर एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वक्त सिर्फ चल नहीं रहा, उसे देख रहा हो। उन नोट्स का लिंडा के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। लिंडा लिविंग रूम के बीच में खड़ी है और नोट अभी भी उसके हाथ में है। वो उस नोट को बार बार पढ़ रही। नोट को बार बार पढ़ने के बाद लिंडा अब घर को चेक करने लगती है। वो घर के ड्रॉर्स खोलती है, अलमारी खोलती है और इधर उधर सब कुछ चेक करने लगती है। अब उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो मेन डोर चेक करती है। वो अपना कान दरवाजे पर टिकाती है और सुनती है।
बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। अचानक से ब्रूनो लिंडा के सामने आ जाता है और लिंडा की सैंडल्स पकड़ने लगता है। ब्रूनो के अचानक आने से लिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है। बैड डॉग! लिंडा ब्रूनो को तेजी से डांटती है। लिंडा की डांट सुनकर ब्रूनो चुपचाप बैठ जाता है और अपने कान नीचे कर लेता है। ब्रूनो बहुत उदास हो जाता है। लिंडा एक गहरी सांस लेती है और ब्रूनो को उदास देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो ब्रूनो को गले लगाती है और कसकर पकड़ लेती है। आई एम सॉरी ब्रूनो, मैं बहुत डर गई थी। ब्रूनो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तभी गेट के बाहर से आवाज आती है, लिंडा, गेट खोलो। हैरिस घर आ जाता है। लिंडा गेट खोलती है। हैरिस अपना बैग सोफे पर रखता है। ब्रूनो को शांति से बैठा देखकर हैरिस बोलता है, सब ठीक है? ये क्यों इतना शांत है? क्या हुआ इसे? लिंडा फिर जल्दी हैरिस को नोट दिखाती है। हैरिस, ये देखो, आज फिर किसी ने ये नोट ये घर के मेन डोर पर चिपका रखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे लिंडा, ये सोसाइटी के बच्चों की शरारत है। मैं आज ही उनको डांट के आऊंगा। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ये सब कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपनी मेडिसिन्स ली आज? ओह नहीं, मैं भूल गई। लिंडा, अपना थोड़ा ध्यान रखो। डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन टाइम पर लेनी है। इतना कहकर हैरिस घर के अंदर चला जाता है और लिंडा वहीं खड़ी रहती है। उसकी नज़र धीरे से साइड टेबल पर जाती है जहाँ पर एक दवाई की डिब्बी रखी हुई थी। लिंडा उसे उठाती है, एक टैबलेट निकालती है और सोचने लगती है। फिर बिना पानी के ही वो उस दवाई को निगल जाती है। इतने में हैरिस कपड़े बदल कर आता है। कम ऑन ब्रूनो, चलो खेलते हैं। वो ब्रूनो को घर के बाहर ले जाता है। उसके हाथ में एक पेपर बॉल होती है। वो उस बॉल को फेंकता है और ब्रूनो से बोलता है, जाओ ब्रूनो, लेकर आओ। ब्रूनो एक पल के लिए रुकता है और फिर उस बॉल के पीछे दौड़ पड़ता है और उसे उठाकर खुशी से वापस लाता है। इसके बदले हैरिस उसे एक बिस्किट की ट्रीट देता है। गुड बॉय। अब ब्रूनो उसके पास शांत होकर बैठ जाता है। सुबह का वक्त है। घर में एक अजीब सी शांति है। हैरिस सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका है। लिंडा बेडरूम से ड्राइंग रूम में आती है। वो पिछले दिन से बेहतर है, पर अलर्ट है, ज़्यादा अलर्ट। तभी लिंडा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। लिंडा फ़ोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखती है। अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। वो तुरंत मैसेज नहीं देखती। पहले वो जाकर खिड़की के बाहर झांकती है, इधर उधर देखती है। फिर घबराते हुए मैसेज देखती है। अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ होता है, एनिमल्स फील मोर देन ह्यूमंस। अब ये क्या है? लिंडा सोचती है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर डर आ जाता है। वो चिल्लाती है, ब्रूनो, ब्रूनो। कोई जवाब नहीं आता।